नवरात्रि के उत्सव को किसी बाहरी पूजा प्रथा तक सीमित न रखकर इसे गहन साधना का अवसर माने। मेरे हृदय में नित्य निवास करना। नवरात्रि पूजन में इस प्रार्थना सहित ईश्वर की अपरिमित शक्ति का आवाहन साधक देवी रूप में अपने इस हृदय में करता है। सब थे, सब था, पर लगता था कुछ कमी थी। आज सब है, सब कुछ और कमी। अरे आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, ऐसा किसी ने हाल ही में कहा, जिसकी बड़ी देर से शादी हुई थी। यकीन मानिए हम सब सगुरे लोगों का लगभग यही या इससे अधिक गहरा अंतस्थ अनुभव होता है जब हम अपने सतगुरु से जन्मों बाद मिलते हैं, उनसे मंत्र प्राप्त करते हैं। उन छोटे छोटे बच्चों की बात नहीं जो परम सौभाग्यशाली हैं कि शैशव या गर्भकाल में ही मिल लेते हैं। हम जैसे लोग जो इस जीवन में भी एक उम्र बाद मिलते हैं, एक अलग सा सुरूर चढ़ा रहता है कुछ दिन तक। हम जैसा भाग्यवान कौन होगा? इस प्राप्ति का नशा और गुरु के स्पर्श की मदहोशी। अम्मा जैसे सद्गुरु की आंखों में हमने झांक लिया, जहां निस्वार्थ, निरंतर और अक्षुण्ण प्रेम वात्सल्य का अथाह सागर लहराता रहता है, तो फिर और कुछ याद में रहना बहुत स्वाभाविक है। उनसे मिलना, उनकी गोद में उनके कंधे पर सर रखने का अवसर मिलना, उनके साथ रहने का आश्वासन मिलना, ऐसे अमूल्य हीरे संजोने की योग्य नहीं हैं हम। फिर भी अम्मा जैसे सद्गुरु पात्रता देखे बिना कृपा कर देते हैं। सद्गुरु अब हमारे साथ सूक्ष्म रूप में सदा रहने लगता है, मंत्र रूप में। हम जपें तो हमारा लाभ और उनकी खुशी, ना जपें तो हमारी चूक। अम्मा हमें बताती हैं कि तुम्हें आदत नहीं है ईश्वर को याद करने की, ये आदत बनाने का उपाय है जप। प्रेम स्वरूप और आत्म स्वरूप आप सबको प्रणाम। സൃഷ്ടിക്കുന്ന അതേ ശക്തി തന്നെയാണ് നമ്മെ കാരണത്തോടെ പരിപാലിക്കുന്നത്, അന്ത്യത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. അറിവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് നമ്മെ ജനനത്തിനും മരണത്തിനും അതീതമായി എത്തിക്കുന്നത്. नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर अम्मा कुछ गूढ़ार्थ आपसे साझा करेगी। विश्व को गर्भ में धारण करके चराचर जगत की जन्मदायिनी और पालक शक्ति का हम नवरात्रों में दुर्गा, लक्ष्मी व सरस्वती रूप में आराधन करते हैं। सामान्यतः परिवार की शक्ति स्तंभ माँ है, जो बच्चों को मनोबल, अच्छे संस्कार, आध्यात्मिक संपदा और आरंभिक शिक्षा देती है। इस मातृत्व की वैश्विक अभिव्यक्ति है जगतकारिणी जगदम्बा। अम्मा से कुछ बच्चे जिज्ञासा करते हैं, सनातन धर्म में क्या ईश्वर की पिता रूप अवधारणा नहीं है? सनातन धर्म में ईश्वर को माता पिता दोनों रूप में कहा गया। अर्धनारीश्वर की अवधारणा तो अनादि काल से है। ईश्वर में माता पिता दोनों का समन्वय है, ऐसा ऋषियों ने कहा। ईश्वर सगुण निर्गुण है और साकार निराकार भी, चल और अचल भी, सब अवधारणाओं का अधिष्ठान है, फिर भी सब अवधारणाओं से परे। अन्य धर्मों के बच्चे ये सुनकर निराश ना हो। कोई ईश्वर को माता माने या पिता, ठीक है, कोई ईश्वर के सिवा कुछ है नहीं। नवरात्रि के उत्सव को किसी बाहरी पूजा प्रथा तक सीमित न रखकर इसे गहन साधना का अवसर माने। मेरे हृदय में नित्य निवास करना। नवरात्रि पूजन में इस प्रार्थना सहित ईश्वर की अपरिमित शक्ति का आवाहन साधक देवी रूप में अपने इस हृदय में करता है। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती ये देवी के 3 रूप इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति के प्रतीक हैं। दुर्गा देवी क्रिया शक्ति की, लक्ष्मी देवी इच्छा शक्ति की और सरस्वती देवी ज्ञान शक्ति की प्रतिरूप है। कर्म के लिए कर्मेंद्रियों में शक्ति चाहिए, धन प्राप्ति के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए हृदय खुला हो, तभी प्रार्थना करते हैं कर मध्य सरस्वती।
ये तीनों शक्तियाँ जीवन का मूल आधार हैं। चाहे कार्य क्षेत्र कोई भी हो, सफलता पाने के लिए ये 3 शक्तियाँ आवश्यक हैं। ये तीनों अलग नहीं, एक हैं। साधक का लक्ष्य नवरात्रों में दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के पूजन से बाह्य लाभ नहीं, इन तीनों की संयुक्त शक्ति यानी अपनी भीतरी आत्मशक्ति को जगाकर उसका व प्रपंच की शक्ति के ऐक्य का साक्षात्कार करना है। साधक की एकमात्र अभिलाषा होती है ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना। उसकी उन तीनों से एकमात्र प्रार्थना हो कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए उसे आवश्यक आंतरिक गुण प्रदान करें। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायके कहकर हम देवी की स्तुति करते हैं। अंड समान बीजम, पिंड समान शरीरम, ब्रह्मांड समान विश्वम। तीनों तत्वतः एक हैं। इस तत्व के साक्षात्कार का साधन है नवरात्रि पूजन। सृष्टि, स्थिति, संहार एक ही शक्ति के 3 भिन्न भिन्न कार्य हैं। काली माँ में ये तीनों कार्य प्रतिबिंबित होते हैं। काली तो माँ है, उनकी आंखों में जगदम्बा की असीम करुणा झलकती है। जगदम्बा की करुणा ही हमारा पालन पोषण करती है। काली माँ की कमर में मनुष्यों की कटी बाहों की मेखला बंधी है, तो हाथ में दारुकासुर का मुंड है और पैरों से काली बौने असुर को कुचलती दिखाई गई है। बौना असुर संकीर्ण व तुच्छ मन का प्रतीक है। काली उसी मन का नाश करके नया जन्म देकर उद्धार करती है। तो काली अहंकार की संहारक और परम गुरु है, यानी कि जन्म देने वाली वही शक्ति है जो करुणा में हमें पालती पोसती है, वही अंत में लय भी करती है। इस सत्य का साक्षात्कार हमें जन्म मरण के चक्र से अतीत कर देता है। असीम विविधता है ईश्वर की सृष्टि में। ईश्वर की भिन्न भिन्न नाम रूपों में आराधना करना सनातन धर्म की विशेषता है। कला, ज्ञान, समृद्धि और युद्ध में विजय की देवी तथा माँ व कुमारी जैसे अनेक रूपों भावों में पराशक्ति के भजन आराधन का उत्सव है नवरात्रि। इस जगत की सृष्टि, स्थिति, लय की कारिणी पराशक्ति के महात्म्य के चिंतन मनन करने का उत्सव है ये। तो इसका सार ये है कि साधक के आत्म साक्षात्कार की आध्यात्मिक यात्रा के प्रतीक हैं नवरात्रि के 9 दिन। पहले भीतर आध्यात्मिक गुणों या आध्यात्मिक संपदा का विकास करना है और अंत में इन सब गुणों के परे परम साफल्य पाना है। पुकार
वृषभ के महीने में मंदिरों का शहर त्रिशूर एक पवित्र सभा के लिए तैयार होता है। वडक्कुन्नाथन की दृष्टि के नीचे पूरे क्षेत्र के मंदिरों के देवता एक सदियों पुरानी परंपरा में अपनी दिव्य ऊर्जा को एक करते हुए एकत्रित होते हैं। इस सभा को सज धज कर तैयार हाथियों, देवताओं के सम्मानित वाहनों, एक भव्य जुलूस के रूप में आकार मिलता है। उनकी चाल एक मौन सुगम तीर्थ यात्रा है। हवा परंपरागत इलंजिथरा मेलम की लय से कांप उठती है। एक शक्तिशाली और ध्यानपूर्ण ताल वाद्य जो उत्सव की धड़कन बन जाता है। हाथियों के ऊपर से सजे हुए छाते के माध्यम से एक संवाद होता है। छतरियों का तेज गंभीर आदान प्रदान, जिनमें से प्रत्येक एक एक रोमांचकारी अनुभव है। यह है त्रिशूरपुरम, भक्ति की एक गहन अभिव्यक्ति, एक कालातीत सांस्कृतिक अनुष्ठान और केरल की आध्यात्मिक विरासत का एक जीवंत प्रतीक। अम्मा कार्यक्रम के अंतिम दिन मंच पर पहुंची, जहां हजारों भक्त उनकी प्रतीक्षा में थे। कई वरिष्ठ व्यक्तियों ने अम्मा का स्वागत किया। उनमें सिने स्टार और सांसद श्री सुरेश गोपी, सीरियन चर्च के थिरुमनी श्री मार अप्रेम मूकन, केरल हाईकोर्ट की न्यायाधीश श्रीमती एम आर अनीता, केरल विश्वविद्यालय के कुलपति श्री पीवी महादेवन, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता श्री सी राजेंद्रन, पेरिंग गोट्टुकरा विष्णु स्वामी मंदिर के पुजारी, केपी नंबूदिरी कंपनी के सीईओ श्री भवदासन नंबूदिरी, गुरुवायूरप्पन कॉलेज के संस्कृत विभाग की प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी शंकर ने किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री मार अप्रेम मूकन थिरुमनी ने कहा, സമാധാനത്തിന്റെ നോബൽ സമ്മാനം അടുത്തു തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ। मैं उन लोगों में से एक हूं जो दृढ़ता से मानते हैं कि शांति का नोबेल पुरस्कार जल्द ही अम्मा को प्रदान किया जाएगा। अम्मा ऐसे सम्मान की पूर्णता पात्र हैं। जाति या पंथ के आधार पर कोई भेदभाव न रखते हुए अम्मा अपने भाषणों और कार्यों के माध्यम से शांति का संदेश लेकर पूरी दुनिया में यात्रा करती हैं और सभी लोगों के दिल जीत लिए हैं। हमें शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उनसे अधिक योग्य कोई भी नहीं मिलेगा। यह हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि ऐसी व्यक्तित्व हमारी भूमि से हैं। आज का मनुष्य कई खतरों, असमानताओं और अन्याय के बीच रह रहा है। इस दुनिया में जहां मानवता के लिए कल की बहुत कम उम्मीद है, अम्मा ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो शांति का संदेश दे रही हैं। उन्हें मेरी हार्दिक बधाई। इसके बाद केरल हाईकोर्ट की न्यायाधीश एम आर अनीता ने कहा, കഴിഞ്ഞ പല വർഷങ്ങളായി 1987 മുതൽ ഞാൻ അമ്മയുടെ ഭക്തയാണ്। मैं अम्मा की लंबे समय से भक्त रही हूँ। मुझे हमेशा उनकी दिव्य कृपा प्राप्त होती रही है। यहाँ आने से ठीक पहले मैंने एक भजन सुना। उसके बोल कुछ इस प्रकार थे, भगवान की कृपा तभी मिल पाती है जब हमारा हृदय शुद्ध होता है। कभी कभी अगर हम मन में कुछ बुरा विचार लेकर अम्मा के पास जाते हैं तो उनके सानिध्य में हमें उसके दुष्परिणामों का आभास बहुत स्पष्ट रूप से होने लगता है। अम्मा स्वयं सत्य है। हम सभी को अपने भीतर के अम्मा को जगाना चाहिए। अम्मा ने फिर विश्व शांति के लिए ध्यान और प्रार्थना में सभी का मार्गदर्शन किया। अम्मा उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करती हैं और अपने बच्चों को
आध्यात्मिकता के मार्ग पर कदम दर कदम दिखाती हैं। उनके भक्तों को केवल सही दिशा जानने के लिए अम्मा की गतिविधियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अम्मा आचरण कर दिखाती हैं कि कैसे प्रार्थना करें, कैसे ईश्वर को पुकारें, कैसे ध्यान करें, कैसे सेवा करें, कैसे प्रेम करें। अम्मा ने फिर वहां एकत्रित हजारों लोगों को दर्शन देना शुरू किया। ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ ഒരു തീരുമാനമുണ്ടായിരുന്നു। मेरी पत्नी और मैंने अपने मन में एक संकल्प लिया था कि एक बार हमारी सांसारिक जिम्मेदारियां समाप्त हो जाएं, तो हम निस्वार्थ सेवा में लगते हुए एक आश्रम में जाकर रहेंगे। मेरे भाई को एक मनोवैज्ञानिक विकार था। हम परिवार के साथ अम्मा के दर्शन के लिए आए। दर्शन के दौरान मैंने उनसे प्रार्थना की, अम्मा कृपया हमेशा मेरे साथ रहना। मेरे भाई की समस्या के लिए अम्मा ने कहा कि वो उसे मानसिक शांति देंगी। तदनुसार मेरा भाई, जो बहुत हिंसक हुआ करता था, जल्द ही शांतिपूर्ण हो गया। उसकी मानसिक बीमारी भी ठीक हो गई। वो कहने लगा, मैं अम्मा के पास जाकर रहना चाहता हूँ। तो फिर हम सब आश्रम रहने आ गए। वो कुछ समय जीवित रहा और फिर जल्द ही उसका निधन हो गया। उसकी बीमारी अम्मा से जुड़ने का साधन बन गई। बाद में हम में अम्मा को देखने की गहरी लालसा विकसित हुई। जल्द ही आश्रम आना एक नियमित अभ्यास बन गया। अम्मा से पहली बार मिले हुए 37 साल बीत गए हैं। बाद में हमारे जीवन में सब कुछ खुशहाल निकला। अम्मा ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं है। एक गुरु के रूप में वो हमें देवत्व तक उठाने में सक्षम है। अम्मा के पास आना और उनका दर्शन लेना वास्तव में एक महान सौभाग्य है। त्रिशूर केरल की सांस्कृतिक राजधानी होने के नाते अम्मा को भेंट के रूप में कई कला प्रदर्शन प्रस्तुत किए गए। लोग अम्मा के दर्शन के लिए कई अलग अलग कारणों से आते हैं। उनके जीवन में कोई विशेष संघर्ष हो सकता है जिसमें वे मदद चाहते हैं। उन्होंने दूसरों से अम्मा के बारे में सुना होगा और जिज्ञासा विकसित की होगी। वे आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए तरस रहे होंगे और आने की एक आंतरिक पुकार महसूस की होगी। कारण जो भी हो, अम्मा के दर्शन का परिणाम जीवन परिवर्तन करने वाला है। अम्मा आध्यात्मिकता के पथ पर उनके हर कदम का समर्थन करने के लिए वहां हैं। फिर भी अम्मा उन्हें मार्गदर्शन दे रही हैं। उनके साथ हर छोटा कदम उठा रही हैं ताकि उन सभी को ईश्वर प्राप्ति के अपने परम लक्ष्य के करीब लाया जा सके। जैसे ही त्रिशूल कार्यक्रम समाप्त हुए, अम्मा के दर्शन की महानता को देखकर सभी उत्सव के मूड में थे। अम्मा ने पूरी रात घंटों हजारों लोगों को देखा और एक सेकंड के लिए भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। हर व्यक्ति अम्मा के चेहरे पर एक नई मुस्कान लेकर आया। इसे देखना उनके भक्तों को चमत्कारिक लगा
क्योंकि किसमें इतनी ताकत होगी कि हजारों लोगों को मुस्कुराते हुए अपनी बाहों में ले सकें और उनमें से हर एक पर प्रेम बरसाएं और विशेष महसूस करा सकें। इस कारण हालांकि कार्यक्रम समाप्त हो रहे थे, भक्त अम्मा के वहां 2 दिनों के दौरान अनुभव किए गए हर चीज के लिए गहरी और स्थायी कृतज्ञता से भरे हुए थे।